बोलना सबको आता है, मगर दलील से लोगों का दिल जीतना फनकारों का काम है। आज हम सीखेंगे कि डिबेट कैसे जीतें। डिबेट जीतने के 7 असूल बताए जाएंगे जिन पर आपको अमल करना होगा। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप डिबेट जीत जाएंगे। नंबर 1, डिबेट करने से पहले अपने मौजू को अच्छी तरह समझें। उसमें आपने रट्टा नहीं लगाना कि आपको डिबेट लिख कर दी गई और आप उसको रटने लग जाएं। आपने उसको समझना है, हर लाइन को समझना है, हर लफ्ज को समझना है, हर लफ्ज के मानी को समझना है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं। उससे मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी दलाइल, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप पता होनी चाहिए, याद नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। नंबर 2, आगाज़ आपका बेहतरीन होना चाहिए। आप डिबेट का आगाज़ करेंगे, पहले 20 सेकंड्स में जजेस ये फैसला कर लेंगे कि आपकी पोजीशन बनती है या नहीं। आपने आगाज़ में ऐसे जुमलों का इंतखाब करना है वो सीधा सामीन के दिल पर जाकर लगे। जैसे जहां इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए हो, वहां जमहूरियत, अदालतें सिर्फ दिखावा होती हैं। इस तरह के जुमले, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, आपने डिबेट में जो भी बात करनी है दलील से करनी है, दावा नहीं करना, सिर्फ दलील से बात करनी है। जैसे कि आप कह सकते हैं यूनेस्को के मुताबिक जहां लोग पढ़े लिखे होते हैं वहां पर जराइम की शरह 40% कम होती है। तो आप इस तरह की जब दलीलें देंगे तो आपकी डिबेट में जान आ जाएगी। नंबर 4, मुखालिफ टीम की बात को तौहीन के बगैर रद्द करना है। आपका लहजा शाइस्ता होना चाहिए, लेकिन मंतक आपकी सॉलिड होनी चाहिए, दलील आपकी सॉलिड होनी चाहिए। आपने मुखालिफ टीम पर कोई ज़ाती हमला नहीं करना, कतन ज़ाती हमला नहीं करना। नंबर 5, आवाज़ का उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। आपने हाथ के इशारों से ज़्यादा जवाब देने हैं। आपका आई कांटेक्ट बेहतरीन होना चाहिए, सामने वाले की आंख में आंख मिलाकर बात करनी है आपने। आप जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो मेरे हाथ के इशारे हर बात को वाजे करते हैं। मैं जो भी बात करने लगता हूं तो आपको हाथ का इशारा देता हूं। अगर मैंने आंख की बात की तो मैंने इशारा किया कि आपका आई कांटेक्ट सामने होना चाहिए, ऐसे इशारा किया, आई कांटेक्ट सामने होना चाहिए। अगर हम आसमान की बात करेंगे तो आसमान की तरफ इशारा होना चाहिए, लोगों की बात करेंगे तो लोगों की तरफ इशारा होना चाहिए। आप पानी की बात करेंगे, पानी बह रहा था। आपने इस तरीके से चीज़ों को बयान करना है कि ऐसे लगे जैसे कोई वीडियो चल रही है। आपकी आवाज़ के साथ साथ वीडियो प्रेजेंटेशन है तो उसमें ज़्यादा दम खम होगा। नंबर 6, के सवालात के लिए आप तैयार रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मुखालिफ टीम कौन से सवालात कर सकती है, या जो डिबेट आपने तैयार की है इसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर एतराज़ हो सकता है, क्या क्या एतराज़ हो सकते हैं। आपने इस हवाले से भी मुकम्मल तैयारी करनी है। नंबर 7, कि आपने इख्तिताम ऐसा करना है कि सामुईन तालियां बजाने लग जाएं। आखिरी जुमला ऐसा बेहतरीन हो कि लोगों के दिलों पर जाकर असर करे। जैसे अगर आज हम ना बोले, कल हमारी खामोशी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छीन लेगी, आज हमें बोलना होगा। इस तरह के आप जुमले बोल सकते हैं। बेहतरीन और भी बहुत से बेहतरीन जुमले हो सकते हैं। आप अपनी डिबेट के मुताबिक अच्छे से अच्छा जुमला तैयार रखें। याद रखें, डिबेट सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती बल्कि सच को जिंदा रखने के लिए होती है। आपने डिबेट सच को जिंदा रखने के लिए ही करनी है, ना कि आपके माइंड में सिर्फ जीत हो।